हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस नए यूट्यूब चैनल स्टडी लैब में। आज हम लेकर आए हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेकंड पार्ट लेकर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो थे मैंने फर्स्ट पार्ट में पूरे कंप्लीट करा दिए हैं कि इनकी पहचान कैसे करते हैं, इनका नियम क्या होता है और इनमें क्या क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है और इसमें इसकी मुख्य क्रिया में क्या लगता है। ये सारी बातें मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के फर्स्ट पार्ट में बता दी थी। तो आज हम लेकर आए हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे और नेगेटिव सेंटेंस तो सिंपल से नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे और इसमें फर्स्ट टाइप के भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे एंड फर्स्ट टाइप सीखेंगे और सेकंड टाइप के नेगेटिव। ये सारे सेंटेंस आज के हम इस वीडियो में बनाना सीखने वाले हैं। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले हम बता देते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैंने जब पार्ट 1 पढ़ाया था तो मैंने कुछ आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे, तो उसमें आपने अगर किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ इनसे मैच कर लीजिए कि आपने जो किए हैं वो सही किए हैं या गलत किए हैं। तो आप मैच कर सकते हैं। देखिए ये 10 टेंस थे जो मैंने आपको दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपने किए होंगे। अगर मैं जो बताऊंगी आप उसी को फॉलो करते जाएंगे तो शायद आपको ये टेंस बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जैसा कि इसका नाम ही है नेगेटिव का यानी कि नकारात्मक, कोई ऐसी बात जो नकारात्मक तरीके से कही जाए उसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। वो भी किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सबसे पहले पहचान फिर से दोहराते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इन टेंसों में हेल्पिंग वर्ब किसका यूज़ करते हैं? तो इन वाक्यों में हम इज आर एम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। इज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम एकवचनकर्ताओं के साथ करते हैं। आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम बहुवचनकर्ताओं के साथ करते हैं। और जो एम है, एम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ केवल हम आई के साथ करते हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग आपको समझना है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। कर्ता जो कार्य को कर रहा हो, कर्ता को लिखना है प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखनी है आपको कर्ता के अनुसार इज आर एम में से कोई भी, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म इन आईएनजी। मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी का यूज़ करना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, प्लस अदर वर्ड लिखना है। आई होप आपने जो फर्स्ट वीडियो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वो देख रखा होगा, तभी ये देख रहे होंगे। यदि आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको पहले वॉच कीजिए, तब आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आएगा। तो इसमें मैंने सारा चीज़ें बता रखी हैं कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है। तो इसी तरह से ये एग्जाम्पल है कि राम गाँव नहीं जा रहा है। ये जो नहीं आया हुआ है यही तो नेगेटिव को दर्शाता है, नकारात्मक को दर्शाता है कि ये जो बात कह रहा है उसमें नहीं, वो उस कार्य को नहीं करेगा, उसमें नेगेटिविटी दिखा रहा है। तो राम गाँव नहीं जा रहा है, इसमें कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है रूल के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यानी कि जो कार्य को कर रहा हो, तो इसमें कर्ता जो है वो राम है, तो लिख दिया। फिर कहा हेल्पिंग वर्ब रखो आप इन तीनों में से कोई भी, तो वो हेल्पिंग वर्ब हम कर्ता के अनुसार रखेंगे। कर्ता हमारा एक वचन है या बहुवचन है, तो कर्ता इसमें एक वचन है, राम किसी लड़के का नाम है तो इसलिए हम इसमें इज का यूज़ करेंगे। फिर कहा है कि नॉट लगाइए, नहीं दे रखा है तो नॉट लगा दिया, प्लस मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। मुख्य क्रिया कहाँ है? इसमें मुख्य क्रिया इसमें जा रहा है, जाना की होती है गो। फिर उन्होंने कहा है कि मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी का यूज़ करना है, तो मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी का यूज़ कर दिया है, तो गोइंग हो गया। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ पर जा रहा है? गाँव, तो गाँव की हो जाएगी टू विलेज। तो हमारा टेंस बन के रेडी हुआ, राम इज नॉट गोइंग टू विलेज। इसी तरह से दूसरा है टेंस हमारा कि वे रामायण नहीं पढ़ रहे हैं। वे रामायण नहीं पढ़ रहे हैं, इसी रूल के अकॉर्डिंग हमें चलते जाना है कि सब्जेक्ट को सबसे पहले हमें रखना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से किसी का यूज़ करना है, तो हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ किया क्योंकि वे जो है वे बहुत सारे हैं, तो इसलिए उसके साथ हम आर का यूज़ करेंगे। फिर कहा है कि नॉट लगाइए, तो नॉट लगा दी। फिर कहा है कि
मेन वर्ब लिखिए तो मुख्य कार्य क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ना की लिख दे। फिर उसमें क्या लगाना है, हमें आईएनजी का यूज़ करना है तो आईएनजी लगाई। फिर हो गया हमारा रीडिंग, और फिर ऑब्जेक्ट जो भी है, जो भी वो कर्म कर रहा है उसको लिखिए तो द रामायण। तो हमारा टेंस बन के रेडी हुआ कि दे आर नॉट रीडिंग द रामायण। अगला है माता जी रसोई घर में खाना नहीं पका रही हैं। माता जी रसोई घर में खाना नहीं पका रही हैं, तो ये इसी रूल के अकॉर्डिंग चलना है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट रख दिया, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कर्ता के अनुसार वो रख दी इज़। माता जी जो है वो एक वचन है इसलिए इज़ का यूज़ किया। फिर नॉट लगाना है, नॉट लगाया। फिर मैन मुख्य कार्य क्या कर रहा है, कुकिंग कर रही हैं, पका रही हैं, तो पकाना क्या होती है, कुक। कुक में क्या लगाना है हमें, आईएनजी। फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो भी है, तो हमारा टेंस बन के रेडी हुआ कि मदर इज़ नॉट कुकिंग द फूड इन द किचन। अगला है मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँ। तो मैं के साथ हम सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है रूल के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट जो है वो कौन है, इसमें मैं है। मैं के साथ आई का यूज़ होता है केवल और केवल आई, मैं के साथ ही एम का यूज़ होता है। बाकी सब बहुवचन कर्ताओं के साथ हम आर का यूज़ करते हैं, लेकिन केवल इसमें मैं के साथ हम आई का यूज़, मैं के साथ एम का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे। फिर मैन मुख्य कार्य लिखेंगे। मुख्य क्रिया क्या है इसमें, लर्न, याद करना, तो हो जाएगा लर्न। और फिर इसमें लगाएंगे हम आईएनजी क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो लगाया लर्निंग माई लेसन, हो गया। इसी प्रकार से ये दे रखा है हम आज कानपुर नहीं जा रहे हैं, तो हम क्या होगी, इसी फिर रूल के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो इसमें हम जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, उसको लिख दी। फिर कहा कि हेल्पिंग वर्ब लिखिए इज़ारम में से, तो हेल्पिंग वर्ब इज़ारम में से हम जानते हैं कि हम जो है वो बहुवचन कर्ताओं में आता है, इसलिए हमने आर का यूज़ किया। फिर कहा है सब रूल के अकॉर्डिंग कि नॉट लगाइए, तो नॉट लगा दी। फिर कहा है कि मुख्य कार्य लिखिए। मुख्य कार्य मैन, मुख्य क्रिया क्या है इसमें, जा रहा है, जाना की गो होती है। फिर कहा है कि मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी का यूज़ करते हैं, तो आईएनजी का यूज़ किया, गोइंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट जो भी कर्म है कहाँ जा रहा है, कानपुर जा रहा है, तो टू कानपुर। फिर इसमें अदर वर्ड क्या दे रखा है, जो भी अदर वर्ड है उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं, तो हो जाएगा टुडे। तो टेंस बन के रेडी हुआ वी आर नॉट गोइंग टू कानपुर टुडे। आई होप आपको निगेटिव सेंटेंस बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी तरीके से समझ में आए होंगे। आपको चाहे कितना भी बड़ा, कितना भी कठिन टेंस दे रखा हो, बस आपको ये इस रूल के अकॉर्डिंग चलते जाइए, और आपका जो टेंस है जितना भी कठिन हो, आपको आता हो या ना आता हो, तब भी आपका बन जाएगा। आपको स्पेलिंग उनकी पता होनी चाहिए, और इसी रूल के अकॉर्डिंग आपको उसमें चीज़ें रखते जाना चाहिए। चलिए, हमने सिंपल से नेगेटिव सेंटेंस तो कंप्लीट कर लिया। अब फर्स्ट टाइप की बात आती है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस की। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का मतलब ये होता है कि जब कभी भी आगे क्या दिया जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या आप वहाँ जा रहे हो, क्या आप यह कर रहे हो, क्या आपने खाना खाया, क्या जो है ये यदि क्वेश्चन वर्ड आगे लगा हो तो उसी को हम फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। और जो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ये हर प्रकार के टेंसों में आता है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट डेफिनेट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट हो या पास्ट के या फ्यूचर के सारे ही टेंस हो। इन सब में फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव एंड सेकंड टाइप इंटरोगेटिव आता ही आता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी हम रूल के अकॉर्डिंग बहुत ही आसानी से समझेंगे कि इसमें सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। जब कभी भी किसी टेंस में या कोई भी दुनिया का टेंस हो, जब कभी भी क्या जो है ये आगे दिया जाए तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हमें रखनी है, वो सेंटेंस के अनुसार रखनी है कि ये सेंटेंस है किसका, कौन से टेंस का है ये, उसकी पहचान आपको पता होनी चाहिए। पीछे से आप पहचान सकते हैं, जैसे कि इसमें हम पहचान सकते हैं कि ये टेंस जो है वो किस टेंस का पार्ट है। तो ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट का पार्ट है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे पहचाना हमने कि पीछे मैंने बताया है पहले से ही कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको लास्ट में दिखाई दे तो पहचान जाना कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसी प्रकार से हम इसमें आर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज आर एम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का यूज़ करना है। इज आर एम में से कोई एक का यूज़ करना है, प्लस सब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड
मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म इन आईएनजी, मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी का यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। सबसे पहले क्या करना है हमें कि कहीं भी क्या यदि आगे दिया जाए तो हमें कर्ता के अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब रख देनी है। तो इसमें जो तुम है वो एक वचन करता है या बहुवचन करता है? तुम जो है वो बहुवचन करता है, इसीलिए हम इसमें आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो आर, फिर हम लिखेंगे क्या, मैंने हेल्पिंग वर्ब इसमें आर का यूज कर दिया। फिर सब्जेक्ट कहा है तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तुम की लिख दो यू। फिर कहा है कि मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म इन आईएनजी, मुख्य कार्य क्या कर रहा है, मुख्य कार्य ये जा रहा है। जाना की होती है गो, और गो में हम क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो हो जाएगा गोइंग। और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, क्या कर्म कर रहा है, तो जा रहा है कहाँ पर, घर पर, तो टू हाउस। तो टेंस हमारा बन के तैयार हुआ कि आर यू गोइंग टू हाउस। नेक्स्ट है क्या काव्या पढ़ाई कर रही है, तो इसमें भी हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना है कि हेल्पिंग वर्ब रखनी है कर्ता के अनुसार। कर्ता एक लड़की का नाम है काव्या, इसलिए हमने इसका यूज़ किया। फिर सब्जेक्ट रखा, फिर मुख्य क्रिया, मुख्य कार्य क्या कर रहा है, रीड कर रही है, और उसमें क्या लगेगा, आईएनजी। तो हमारा टेंस बन के रेडी हुआ कि इज काव्या रीडिंग। उसके अलावा कुछ दिया नहीं गया है, तो इतना ही टेंस बन के रेडी हो चुका है। अगला है क्या दिव्या अपना गृह कार्य समाप्त कर रही है। क्या दिव्या अपना गृह कार्य समाप्त कर रही है, तो दिव्या के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है इज़ारम में से। तो दिव्या जो है वो एक वचन है, इसलिए हमने इसका यूज़ किया। फिर सब्जेक्ट को लिखा, फिर मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी का यूज़ करेंगे। मुख्य कार्य क्या करेंगे, समाप्त करना। समाप्त करना क्या होती है, फिनिश। फिनिश में क्या लगाएंगे हम, आईएनजी, तो हो जाएगा फिनिशिंग। और अपना गृह कार्य, अपना के लिए कोई भी लड़की हो लड़का हो, कोई एक शख्स हो, किसी का नाम दिया जाए तो वहाँ पर हम हिज का यूज़ करते हैं। तो अपना के लिए हिज, फिर अपना गृह कार्य, तो हिज होमवर्क हो गया। हमारा टेंस बन के रेडी हुआ कि इज दिव्या फिनिशिंग हिज होमवर्क। ये तो थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फर्स्ट टाइप के सिंपल से टेंस। अब इनमें नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं, यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो इनमें नकारात्मक वाक्य को कैसे करेंगे, तो इसका भी एक रूल है, बहुत ही अच्छा रूल है। इन सब रूलों को आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जो भी मैं आपको दूँ स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते जाना है। मैं गारंटी लेती हूँ कि आप ये जो टेंस हैं सारे बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसमें सबसे पहले लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो भी लगती हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, आर, एम। फिर सब्जेक्ट लिखना है, प्लस नॉट लगाना है अगर नॉट दिया गया है तो। फिर मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म इन आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे कि ये जो रूल है ये क्या कहता है। तो हमारा टेंस है क्या किसान अपने खेत नहीं जोत रहा है। क्या किसान अपने खेत नहीं जोत रहा है, तो इसमें जो किसान है इसके अनुसार हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब। किसान जो है वो एक वचन करता है, इसलिए हम इसमें इसका यूज़ करेंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट इसमें क्या है, किसान है, फार्मर लिख दिया। फिर नहीं की लगाएंगे, नहीं की नॉट हो जाएगी। फिर मेन वर्ब, मुख्य कार्य क्या कर रहा है, जोतना, जोतना की लिखेंगे। फिर आईएनजी लगाएंगे इसमें, क्योंकि मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी लगाएंगे। फिर अपना के लिए मैंने कहा था कि कोई किसान, कोई भी एक नाम हो यहाँ पर, तो उसके लिए अपना के लिए हम हिज का यूज़ करते हैं। कहाँ पर, अपने खेत में, तो हिज फील्ड। टेंस बन के रेडी हुआ हमारा कि इज फार्मर नॉट प्लॉगिंग हिज फील्ड। अगला है कि क्या मैं आज तुम्हें नहीं पढ़ा रही हूँ। क्या मैं आज तुम्हें नहीं पढ़ा रही हूँ, इसमें मैं जो है ये करता है, इसके अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी है। तो मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो एम है वो हम केवल आई के साथ ही यूज़ करते हैं, तो हो जाएगा हमारा टेंस एम आई नॉट टीचिंग यू टुडे। सबसे पहले हमने इस रूल के अकॉर्डिंग चलना है कि हेल्पिंग वर्ब पहले रखनी है तो रख दी। फिर कहा है कि सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट रख दिया। फिर नॉट, और फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी का यूज़। फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको, फिर जो अदर वर्ड है उसको। तो टेंस हमारा बन के रेडी हो चुका है। अगला है हमारा टेंस कि क्या वह एक गीत नहीं गा रही है। ये जो टेंस है ये आपको करके बताना है कि ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा।
ये सब तो थे हमारे फर्स्ट टाइप और फर्स्ट टाइप के नेगेटिव। अब बात आती है सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव कैसे बनाती हैं। सेकंड टाइप क्या होता है, तो सेकंड टाइप वह होता है जब किसी सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसने, किसको, ये सारी बातें किसी टेंस के बीच में आती हैं, उन्हें हम सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं। क्यों इसमें जो दे रखा है वो क्या है हमारा, क्यों जो है एक प्रश्नवाचक शब्द है, वो भी कहाँ आया हुआ है, बीच में आया हुआ है। तो समझ जाना कि ये जो है सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं। और चलिए इसमें रूल समझते हैं। रूल क्या है, रूल कह रहा है इसमें कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का यूज़ करना है, इज आर एम में से किसी एक का यूज़ करना है, प्लस सब्जेक्ट लिखना है, प्लस मैन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म इन ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसके अनुसार समझते हैं हम कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं। हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, इसमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों पहचानना है आपको कि प्रश्न कहाँ से उठ रहा है। तो इसमें क्यों से प्रश्न उठ रहा है कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, बताइए वाई क्यों जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड जो है इसी शब्द से तो उठ रहा है हमारा कि ये एक प्रश्नवाचक शब्द है। तो हम सबसे पहले हमें एक प्रश्नवाचक शब्द को उठाना है, उसको रखना है, क्योंकि क्या होगी वाई। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब वही कर्ता के अनुसार हम की क्या होगी, हम के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करते हैं क्योंकि हम जो है एक बहुवचन कर्ता है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा, फिर हमने कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर कर्ता को लिखा, फिर मुख्य कार्य, मुख्य क्रिया क्या कर रही है इसमें, जाना की होती है गो, और गो में हम लगाएंगे ING तो हो जाएगा गोइंग, और फिर वहाँ की होती है देयर। तो हमारा टेंस बन के रेडी हुआ कि वाई आर वी गोइंग देयर। फिर अगला है तुम अपना कार्य क्यों कर रहे हो। तुम अपना कार्य क्यों कर रही हो, इसमें क्यों जो है एक प्रश्न को दर्शाता है कि क्यों कर रही हो। तो इसको भी इसी रूल के अकॉर्डिंग बनाना है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम एस यूज़ करना है किसका, वो भी हमें कर्ता के अनुसार देखना है कि तुम जो है वो बहुवचन करता है इसलिए हम आर का यूज़ करेंगे। फिर कर्ता लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर मुख्य कार्य क्या कर रहा है, करना की होती है डू में क्या लगाएंगे ING हो जाएगा डूइंग। और अब तुम के साथ अपना के लिए हम योर का यूज़ करते हैं, तुम के साथ अपना के लिए योर का, एक बार फिर से बता रही हूँ हम, और योर वर्क, तुम के साथ अपना के लिए योर वर्क का यूज़ करते हैं तो हो जाएगा योर वर्क। अगला है वे जंगल में लकड़ियाँ क्यों काट रहे हैं। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग चलना है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखना है, फिर कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, फिर कर्ता को, फिर मुख्य क्रिया में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो टेंस बन के रेडी हुआ व्हाई आर दे कटिंग द वुड्स इन द फॉरेस्ट। तो ये तो थे हमारे सेकंड टाइप के निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। ये तो पॉजिटिव थे और ये निगेटिव है, नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस क्या, जैसे कि क्यों के साथ नहीं भी दिया गया हो उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं सेकंड टाइप के। तो इसका रूल क्या है, इसका रूल है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से किसी एक का यूज़ करना है, वो भी कर्ता के अनुसार कर्ता को रखना है, फिर नॉट को लगाना है, और फिर मैन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म इन ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि पिताजी दफ्तर में समाचार पत्र क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें क्यों और नहीं एक साथ दिया गया है तो इसलिए आप समझ जाइए कि ये जो है सेकंड टाइप तो है ही क्यों देख के, और फिर नहीं दिया है तो इसमें सेकंड टाइप निगेटिव सेंटेंस भी है। तो चलिए इसको बनाते हैं इसी रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमें क्या रखना है, क्वेश्चन वर्ड ढूंढ के, क्वेश्चन वर्ड क्यों है, क्यों की लिखेंगे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब रखनी है हमें कर्ता के अनुसार, कर्ता इसमें क्या है पिताजी हैं तो उसमें लगाएंगे हम इज, पिताजी एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ इज का यूज़ करेंगे तो वाई इज, फिर पिताजी यानी कि सब्जेक्ट ले लेंगे। सब्जेक्ट क्या होती है, सब्जेक्ट इसमें पिताजी हैं तो फादर हो जाएगी, फिर नहीं की नॉट, फिर मैन वर्ब, मुख्य क्रिया क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, रीड में क्या लगेगा ING, और क्या पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, तो कर्म क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो द न्यूज़पेपर, कहाँ पर, अदर वर्ड इसमें क्या हो जाएगा कि इन द ऑफिस। तो टेंस बन गया हमारा कि वाई इज फादर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द ऑफिस। अगला है वे लोग गंगा जी में स्नान क्यों नहीं कर रहे हैं।
वे लोग गंगा जी में स्नान क्यों नहीं कर रहे, इसमें क्वेश्चन मार्क को रखना है। वाई, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है कर्ता के अनुसार। वे जो है वो बहुवचन करता है, इसलिए हम आर का यूज़ करेंगे। वे की होती है वे लोग, वे लोग एक साथ दिए गए हैं तो दीज दोज का यूज़ करना है। वे लोग दिए गए हैं तो हमें दोज पीपल्स का यूज़ करना है। दोज पीपल्स, फिर नहीं की होती है नॉट, फिर मुख्य कार्य क्या कर रहा है, बात कर रहा है, बात में लगाएंगे हम ING, बाथिंग इन द गंगा जी। तो ये तो थे फ्रेंड्स निगेटिव सेंटेंस के। ये तो मैंने ऐसे ही आपको एग्जांपल में 2 दिए थे। उसके मैं आपको बताऊंगी कि प्रैक्टिस के लिए आपको कैसे करने हैं। तो ये मैंने आज की वीडियो में देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस, साधारण से नेगेटिव सेंटेंस को समझा, और फिर फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को समझा, फर्स्ट टाइप के नेगेटिव सेंटेंस को समझा, और सेकंड टाइप के सेंटेंस को समझा, और सेकंड टाइप के नेगेटिव सेंटेंस को समझा। आई होप आपको बहुत ही अच्छी समझ में आए होंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, उसी जो मैंने रूल आपको बताया है उसी रूल में चीज़ों को रखना है और आपके टेंस बनते चले जाएंगे। तो आज के लिए भी ये प्रैक्टिस करने के लिए मैंने दिया है कि आपको इन सब को करना है और करके देखना है कि आपको कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। वैसे हर एक वीडियो, जैसे कि आज का ये वीडियो है, इसका सॉल्यूशन आपको कल मिलेगा और कल वाला सॉल्यूशन परसों मिलेगा। तो ऐसे ही आपको मैं जितना भी प्रैक्टिस करने के लिए देती हूँ उसका सॉल्यूशन भी देती हूँ। तो आप उसी से मैच कर लीजिए कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया। तो टेंस है हमारा कि पहला कि चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, राम मुझे नहीं बुला रहा है, तुम हमारी सहायता नहीं कर रही हो, क्या तोते आकाश में उड़ रही हैं, क्या पिताजी आज बाजार जा रहे हैं, क्या तुम्हारा भाई कल वहाँ नहीं जा रहा है, सुमेघा कल वहाँ क्यों गा रही है, तुम किसे पढ़ा रहे हो, माताजी आज कहानी क्यों नहीं सुना रही हैं, विद्यार्थी आज मैदान में हॉकी क्यों नहीं खेल रहे हैं। तो ये जो सारे टेंस हैं ये आपके प्रैक्टिस करने के लिए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।